कुछ किस्से हैं ज़िंदगी के जो अधूरे अच्छे नहीं लगते। अंधेरों में रहना हर किसी का शौक नहीं होता, मजबूरी होती है। 25 फरवरी 2016। वो अपना चार दीवारी के उस कमरे के अंदर बैग पैक करते हुए वहाँ से शॉल ओढ़े निकल जाती है। सुनीता नाम था उसका। शांत स्वभाव, अपने आप को बस ऐसे ही बंद कमरे में रखना। कुछ साल पहले वो अपना घर छोड़कर आई थी, अपने प्यार के लिए जिसने उसे अपनाया ही नहीं। उसके बाद बस यही ज़िंदगी है, जॉब, घर और फिर पागलों की तरह सो जाना। एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा भूचाल आता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोपहर में धूप में बैठे हुए अचानक उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कुछ नया उसकी ज़िंदगी में आ रहा हो। और जैसे ही सामने खिड़की से उस घर की ओर देखती है तो मालूम पड़ता है एक लड़का वहाँ रहने आया है, जिसे देखकर ना जाने क्यों उसके चेहरे पर इस मुस्कान सी आ जाती है। उसके बाद उसमें कुछ बदलाव आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सुनीता खुद को बदलना चाहती है। 2 साल बाद फिर से चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उस चार दीवारी के अंदर पहली बार शायद दीवारों ने खुश होते हुए देखा होगा सुनीता को। सुनीता अपने आप को शीशे में संवारते हुए उस दिन खड़ी हुई थी। 4 अप्रैल 2016। अपने आप को संवारते संवारते बैग उठाए वो उस चार दीवारी से मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। एक दिन अचानक हेडफोन्स पर गाने सुनते हुए वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। बदलाव तो आ रहा था सुनीता में। पहली बार हेडफोन्स पर ऐसे गाने सुन रही थी। लेकिन एक दिन अचानक 7 अप्रैल 2016 को उसे बाहर एक प्यार भरा खत मिलता है। किसी ने उसके प्यारे चेहरे पर अपनी कुछ पंक्तियां कही थी, जिसे पढ़कर वो खुशी से बुदबुदाने लगी। रात भर उस खत को हाथ में लिए यूं ही जमीन पर लेट गई, पर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ नए सपने उसके अंदर चल रहे हैं। तभी अचानक एक दिन 10 अप्रैल सामने वाले घर का ताला मिलता है। आसपास से पूछा तो पता चला कि वहां तो कोई रहता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? वो लड़का तो उसने सामने ही देखा था। सुनीता को कुछ समझ नहीं आया। रात भर उस दिन वो रोती रही, अपने सपनों को लेकर जो उसने बुन लिए थे। सोचा था फिर से उसकी जिंदगी में प्यार आएगा। ना जाने क्यों अब जिंदगी बदलने लगी थी। 16 अप्रैल 2016। अपने आप को कुछ संभालने की कोशिश करते हुए उस खत को हाथ में लिए वो बैठी थी। तभी अचानक सुनीता को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। सुनीता उस खत को साइड रख बाहर की ओर आती है। चुपके से दरवाजे से सुनती है तो 2 औरतें बात कर रही थी सुनीता के बारे में। उसे पागल कहते हुए कह रही थी कि सामने वाले घर को झांक रही थी जो काफी समय से बंद है। ये बात प्रूव तब हुई जब डॉक्टर पूजा, जो कि उसी घर में रहने आई थी, और उनका कहना था कि 2 साल से ये घर बंद क्यों पड़ा है। ये सुनकर सुनीता को बड़ा अजीब लगा। समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। क्या जो कुछ भी उसने इमेजिन किया, वो प्यार, वो खत, क्या सब उसकी कल्पना थी? कभी कभार हमारी जिंदगी में प्यार की इतनी ज्यादा नीड होती है ना कि हम उसे काल्पनिक दुनिया में खोजते हैं, सुनीता की तरह। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो प्यार को खोजिए।